हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? अगर मैं थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज में बोलूँ, हेलो बंधुरा, तुम्हारा केमन आछो? कैसा लगा? भालो? ठीक है भैया। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बड़ा ज़रूरी कंसेप्ट, और मैं कोशिश करूंगा मैं आपके हिसाब से आपको एक एक चीज़ें अंडरस्टैंड कराऊं, बेसिक सिखाऊं, और उसके ऊपर जो मैं आज एक मास्टर कंसेप्ट लेकर आया हूं उसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। आप जब भी अपने कोई भी प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम देखेंगे तो लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक से है जिसका नाम एलसीएम एचसीएफ है। तो सभी बच्चे एक बार भाई मैसेज करेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं, मैसेज भी करके बात करेंगे। इससे क्या रहता है, मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ काफ़ी बच्चे अपन को देख रहे हैं और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सैंता रे गुप्ता जी, पहले आपको गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। बहुत अच्छे से एक कंसेप्ट सिखाऊंगा एलसीएम एचसीएफ का, उसके बाद उस पर आए हुए सभी क्वेश्चन जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए विद टैग मतलब किस ईयर में आया, किस शिफ्ट में आया, किस एग्जाम में आया, वो मैं सारे आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए हुए हम एलसीएम एचसीएफ का बेसिक सीखते हैं। जब भी एलसीएम की हम बात करते हैं, जब भी हम एलसीएम की बात करते हैं, तो अपन को थोड़ा सा ये बात पता होनी चाहिए एलसीएम का मीनिंग क्या है, क्योंकि मैं आपको एज ए कंसेप्ट ये चीज़ समझा रहा हूँ, आपको कंसेप्ट के हिसाब से मैं ये चीज़ समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एलसीएम की डेफिनेशन समझाता हूँ कि एलसीएम है। एलसीएम क्या है? एलसीएम इज अ लीस्ट नंबर, यह एक सबसे छोटी संख्या है, इज ए लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय divisible by given numbers। सही है। तो ये थोड़ा सा एक डेफिनेशन से हम इस बात को शुरू कर लेते हैं और फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें हम इसको बेहतर करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको शायद इसकी डेफिनेशन एलसीएम की समझ आई, हर चीज़ समझाऊंगा अभी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ए नंबर, यह एक वैसा नंबर है विच डिवाइड्स ऑल गिवन नंबर्स। सही। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ए लार्जेस्ट नंबर कह सकते हैं, इज ए हाईएस्ट नंबर कह सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या कह सकते हैं जो कि डिवाइड करती है सभी दी हुई गई संख्या को। रोनाल्डो जी कैसे है बेटा? मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं आप बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आपसे बात भी करूंगा, साथ साथ आपको पढ़ाऊंगा भी। तो अब इस दो पॉइंट पर एलसीएम और एचसीएफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मेरे पास आज 35 क्वेश्चंस का सेट है जो कि अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आया। तो ये टॉपिक एक ज़रूरी टॉपिक है, अगर आप इससे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते तो सबसे पहले तो आपकी एक्यूरेसी पूरी रहेगी। दूसरा, आपका जो टाइम है वो बहुत कम लगेगा क्वेश्चन को हैंडल्स करने में। जयंता जी, परसों एसएससी फेज एग्ज़ाम है। अच्छा बेटा, पहले तो आपको ऑल द बेस्ट बेटा, अगर आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। शालू अरोड़ा जी, आपको भी गुड इवनिंग। तो एक बार शुरू करते हैं दोस्तों। तो एलसीएम एचसीएफ की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, अब थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ को हम अच्छे से समझने चलते हैं। सही। तो पहली बात हम शुरू करते हैं दोस्तों। एक बात समझिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल सेट करूं, एक एग्जाम्पल से इस बात को समझो। पहले मैं बेसिक सिखा रहा हूं, आप ये बात समझिए। अगर मैंने एक पहला नंबर 25 लिया और दूसरा नंबर मैंने मान लीजिए 20 लिए, ये मैंने लेट किया है ना समझाने के लिए, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 5 × 5 लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिख सकता हूँ? 5 × 4 लिख सकता हूँ। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दी गई संख्याओं में से, गिवन नंबर में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 ये भी दे सकता है, 25 से भी हम 5 ले सकते हैं और 20 से भी 5 ले सकते हैं। तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ 5 है। अब यहाँ जो एलसीएम निकालने की बात है, यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निक जरूरी है समझने के लिए। जो भी एक एलसीएम होता है वो इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू अदर फैक्टर्स होता है। ये थोड़ा सा आप समझिए, ये कैसे हम बनाएंगे, है ना। जब भी आप एलसीएम की बात लिखें तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू अदर फैक्टर्स होता है। अदर फैक्टर्स की हिंदी होती है अन्य गुणनखंड। अब यहाँ पर कि अन्य गुणनखंड हम किसको कहते हैं दोस्तों? आप एक बात समझिए, यहाँ पर आपने 25 के दो फैक्टर बनाए, 5 × 5, तो 5 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कह रहे हैं, तो ये तो एक फैक्टर आप कह रहे हैं ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद ये जो बच गया ए, ये भी तो इसका फैक्टर है। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने के बाद जो कोई फैक्टर बच गया हम उसको अदर फैक्टर कह रहे हैं। तो यहाँ पर ए अदर फैक्टर है, ऐसे यहाँ पर इसको हम बी को यहाँ पर अदर फैक्टर्स कह रहे हैं। तो अगर मुझे एलसीएम लिखना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मेरे पास 5 आया था मैं वो लिख लूँगा और यहाँ प्रोडक्ट कर दूंगा अदर फैक्टर्स का जो कि ए और बी है,
और ए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर ए हमें दिख रहा है 5, तो मैं यहाँ से 5 ले लूँगा, और जो हमें बी दिख रहा है वो 4 दिख रहा है, तो मैं 4 ले लूँगा। तो जो हमारा इसका एलसीएम बना वो 20 × 5 वो 100 बना, 20 × 5 वो क्या बना 100। तो आज के बाद बेटा आपको एक बात बड़े ध्यान से समझ के चलनी है, जब भी एलसीएम कहे तो आपको इस रूल को समझ के चलना है, एलसीएम इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। तो आई थिंक आपको बेटा ये बात समझ आ गई होगी। एक छोटे से एग्जांपल से मैं ये बात समझा रहा हूँ, और आप देखना बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम बड़े आराम से कर लेंगे, इसमें कोई भी चैलेंज आने वाला नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से ये बात आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा मैसेज कर दिया करें दोस्त अगर बातें अच्छी लग रही हो, समझ आ रही हो, सो दैट मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। अब यहाँ से आप बातों को समझते हुए चलना है। अभी आपने जो चीज़ सीखी उसको और भी डिराइव कर सकते हैं कि एलसीएम इज इक्वल टू क्या, अभी आपने सीखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू अदर फैक्टर्स, है ना, यही सीखा। तो अगर कभी आपको अदर फैक्टर्स की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, ए इंटू बी की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, तो आप क्या लिख सकते हैं, एलसीएम अपॉन एचसीएफ इज इक्वल टू अदर फैक्टर्स। सही, ऐसे ही आपके पास रूल्स बनते चले जाएंगे। तो एक आपको ये बात पता चल रही है, दूसरी बात आपको ये पता चल रही है। अगर हम थर्ड पॉइंट को सीखें तो अगर कभी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो आप कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम अपॉन प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। तो आप यहाँ से इस कंसेप्ट को समझिए, और अगर आप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से होना शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बताइए दोस्तों, क्या आपको ये बात समझ आ गई? सबसे पहले जब भी हम एलसीएम लिखे 2 नंबर्स का, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स से ए इंटू बी। 2 नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर। फिर अगर मुझे ये गिवन हो या ये निकालने हो और एलसीएम और एचसीएफ गिवन हो, तो मैं क्या बता सकता हूँ, एलसीएम अपॉन एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स, मतलब ए इंटू बी आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो मैं एलसीएम अपॉन ए इंटू बी लिख सकता हूँ, है ना, ये बात मैं लिख सकता हूँ। यहाँ 2 नंबर्स की बात कर लेते हैं। ये रूल किसके है, जब 2 नंबर्स होंगे, 2 नंबर्स होंगे, सही है। 2 नंबर्स, यहाँ पर क्या लिखना चाहता हूँ मैं, 2 नंबर्स, प्लूरल बनाना चाहता हूँ मैं इसका, 2 नंबर्स, ठीक है बेटा। अब एक बात समझिए, जब 2 नंबर्स होते हैं, तो एक खास ज़रूरी बात समझनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको इससे लिया था, पहला नंबर 25 है और दूसरा नंबर 20 है ना, इस एग्जांपल पर ही बात करता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशो निकालूं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का अगर मैं रेशो निकालूं, तो वो क्या बनेगा, वो क्या बन सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू ए, फर्स्ट नंबर लिखा जा सकता है, और सेकंड नंबर कैसे लिखा जा सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू बी। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कट गया, इसका मतलब जो 2 नंबर्स का रेशो होता है, वो इज इक्वल टू किसके होता है बेटा, वो इज इक्वल टू अदर फैक्टर्स के रेशो के बराबर होता है, तो जब भी 2 नंबर्स का रेशो की बात होगी तो उनकी रेशो वापस क्या निकल के आने वाली है, जो ए और बी का रेशो है, मतलब 2 अदर फैक्टर्स का रेशो है। यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं, जो ए एंड बी होता है ना, ए एंड बी, ये एक दूसरे के लिए ए एंड बी आर को प्राइम फॉर ईच अदर, ये एक दूसरे के लिए हमेशा क्या होंगे, आर को प्राइम फॉर ईच अदर, ये एक दूसरे के लिए हमेशा क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे, सह अभाज्य होंगे। क्योंकि जब आपने मैक्सिमम चीज़ें कॉमन निकाल ली तो जो चीज़ें बची उनका आपस में जो रिलेशन होगा वो हमेशा को प्राइम मतलब सह अभाज्य होगा। तो यहाँ बेटा एक बार मैसेज कर देंगे, बड़ी मेहनत से एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा हार्डवर्क लगता है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ उससे पहले यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा होता है दिमाग में कि क्या बोलना है, क्या समझाना है, उसको प्लान करते हुए बोला जाता है। और वो चीज़ और भी अच्छी हो जाती है जब आप लोग मैसेज करके थोड़ा अप्रिशिएट कर देते हैं। सही है अर्नब चार जी सर, एचसीएफ एलसीएम
का प्रोनाउंसिएशन होता है? हाँ बेटा वो होता है, और मैं अर्नब जी बिल्कुल हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मैं 10 स्लाइड्स लेकर आया हूँ पहले बेसिक सिखाने के लिए। आप देखो मेरी आदत पता चली हुई है। अवैध मंडल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो बातें हैं वो अच्छे से समझ आ रही होगी। मेरे सभी स्टूडेंट्स पूरे इंडिया के, और मैं तो ये भी देखता हूँ कई बार हमारे यूट्यूब चैनल का जब मैं देखता हूँ तो कुछ बाहर के बच्चे भी हमारी वीडियोज़ को देख रहे होते हैं। तो मैं पूरे दुनिया में जो भी बच्चे हमारी क्लासेस देख रहे हैं उन सबका पहले थैंक्स, और उन्हीं की वजह से हम इतना अच्छा पढ़ा पाते हैं। आपका एप्रिसिएशन ही हमारी ताकत बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं हर चीज़ समझाऊंगा, आपका सच में कह रहा हूँ। अवजीत मंडल जी, अर्नब जी आपका आज के बाद एलसीएम एचसीएफ के जो डाउट्स हो मिनिमम हो जाएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आज की क्लास में एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझा के कंसेप्ट पूरा समझा के जाऊँ। तो मैं आऊँगा अभी उस पर, AB=1। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल जो सैनता रे गुप्ता जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब जो A और B का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होगा वो 1 ही बनेगा, GCD। सर मेरा पूछना ये चाहता हूँ कि एक रूल जो आपने लिखा है बोर्ड में वो सेम है क्या? जो बोर्ड पे लिखा है, नहीं वो सेम नहीं है बेटा, वो सेम नहीं है। अभी मैं उस पर आऊँगा। ये एक अलग से एलसीएम और एचसीएफ और अदर फैक्टर्स का एक रिलेशन है। एलसीएम = हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू अदर फैक्टर्स होते हैं। जो आप रूल कह रहे हैं वो तो मैं आज कराऊंगा ही कराऊंगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स = एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। उसके अलावा भी बहुत ऐसी ऐसी बातें आज मैं बताने वाला हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। आप बोलेंगे वास्तव में आज की क्लास का जो टाइम था वो यूज़ हुआ और यूटिलाइज़ किया और आपने बढ़िया से चीज़ें सीखी। भरोसा रखिए, हंसराज सर आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, मैं आपको आज सब कुछ बताने वाला हूँ। पहले इस बात को समझ लीजिए, बिल्कुल सही कह रहे, ए और बी का जो GCD होगा वो 1 होगा, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कोप्राइम कह रहे हैं। सैनता रे गुप्ता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बेटा ये बात आपको समझ आ गई। अब अगर हम 3 नंबर्स की बात करें, 3 नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 नंबर्स के अंदर जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो = हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू अदर फैक्टर्स। यहाँ पर हमें 3 मिलेंगे, ABC, उनका प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहाँ स्टार लगाकर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब भी ऐसा होगा तब उस केस में A, B एंड C मस्ट भी क्या होने चाहिए, मस्ट भी कोप्राइम होने चाहिए। इस बात को मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले आप बात लिख लीजिए कि जब भी 3 संख्याएं होंगी, 3 नंबर्स होंगे, तो जो उनका एलसीएम होगा = हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स होगा। बट जो ABC है ये आपस में एक दूसरे के लिए क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। तभी ये रूल लगेगा, और अगर कोप्राइम नहीं होंगे तो क्या रूल लगेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। पहले गुड इवनिंग जी साहा जी, असीम साहा जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार मेरा, और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे, मेरे सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से होंगे। तो एक बार मैं जरा इसको एक एग्जाम्पल से समझा, फिर आपसे करूँगा बढ़िया से बात, मोटिवेट करूँगा, गाइड करूँगा, और आपके लिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा के जाऊँगा। देखिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको इस बात को समझाता हूँ। जैसे मैंने 25 लिया, एक नंबर दोस्तों मैंने मान लीजिए 30 लिया, है ना, एक नंबर मैंने लिया 35। अगर मैं इन 3 नंबर्स को देखूं तो 5 × 5, 5 × 6, 5 × 7। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 5 है ये इसको हम A कह रहे हैं, ये जो 6 है हम इसको B बोल रहे हैं, और ये जो 7 है हम इसको C बोल रहे हैं। तो यहाँ A, B, C एक दूसरे के लिए कोप्राइम है, क्योंकि 5 में 6 कॉमन नहीं, 6 में 5 कॉमन नहीं, 6 में 7 कॉमन नहीं, 7 में 6 कॉमन नहीं, सही है, और 7 में 5 कॉमन नहीं, 5 में 7 कॉमन नहीं। इसका मतलब 5, 6, 7 आर कोप्राइम फॉर ईच अदर। तो यही हम यहाँ पर ये रूल लगा सकते हैं। तो हमारा जो एलसीएम बनेगा, अभी बात करता हूँ बेटा, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, करता हूँ बात। तो इस रूल से मैं इसका आंसर देने की तरफ बढ़ूंगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना है, 5 है, 5 लिखूंगा, और ये ऑल ABCR यहाँ पर क्या है, कोप्राइम है, सह अभाज्य है। इसलिए जो मेरा आंसर बनेगा 5 × 6 × 7, और यहाँ 5, ये बना 30, 30 × 5 7 भैया 210, और 210 × 5 जो मेरा आंसर बनेगा 0, 5, 10, तो 1050 यहाँ पर एलसीएम बनने वाला है इन 3 नंबर्स का।
तो बिल्कुल सही भैया। लाइट फ्यूचर जी, थैंक यू वेरी मच। आपके इन्हीं वर्ड्स की ताकत है कि मैं अच्छा पढ़ा पाता हूँ, और सच में नहीं तो पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। पढ़ना मुझे आसान लगता है, पढ़ाना एक अच्छा काम तो है, बट उसके पीछे एक चैलेंज है। सिर्फ ये चैलेंज है, एक मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन हम लोगों का, आप लोग अगर आप अच्छा अप्रिशिएट कर पा रहे, और रियल में अगर हम अच्छा पढ़ा रहे तभी अच्छा बोलना। अगर हम कहीं पर आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो प्लीज़ कहना, क्योंकि हम निरंतर लगातार अपने अंदर रिफॉर्म्स करने को रेडी हैं। हम अच्छा पढ़ाने को तैयार है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने को तैयार है। 5 मीन्स कॉमन फैक्टर, 5 इज हेयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। असीम साहा जी, यह जो 5 है वो उन सब में वैसा नंबर है जो हाईएस्ट है और कॉमन निकाला जा सकता है। उसके बाद जो नंबर्स बचे ए बी सी, दे आर ऑल्सो फैक्टर, ये भी गुणनखंड है, दे आर ऑल्सो फैक्टर बट दे आर कॉल्ड अदर फैक्टर। इट मीन्स आफ्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या अदर देन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच फैक्टर्स आर लेफ्ट, दीज आर कॉल्ड अदर फैक्टर्स। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक निकालने के बाद जो अगले गुणनखंड हमारे पास बच रहे हैं, फैक्टर्स बच रहे हैं, उसको हम अदर फैक्टर्स कह रहे हैं। उसके 2 नेचर हैं, 2 नंबर्स में तो वो ऑलवेज, 2 नंबर्स में तो आर कोप्राइम फॉर ईच अदर। मैंने मस्ट भी लिखा होगा, मैंने कहीं पर मस्ट जरूर लिखा होगा, सही है, एक बार मैंने मस्ट कहीं लिखा होगा, ये जरूर एक दूसरे के लिए क्या होता है, कोप्राइम होता है फॉर ईच अदर। बट ए बी एंड सी मस्ट बी कोप्राइम। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल्स बनेंगे जहाँ कंफ्यूजन आ सकती है। तो दोस्तों इसी कंसेप्ट को अगर मैं यहाँ पर लाऊं, एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊं, तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आने वाली है कि मैं क्या कर गया हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर 25 ही दूँ, 25, सेकेंड नंबर में अगर आपको 30 ही दूँ, और थर्ड नंबर अगर मैं 40 बना लूँ, तो ये कैसे लिखा जाएगा, 5 × 5। ये कैसे लिखा जाएगा, 5 × 6, और ये कैसे लिखा जाएगा, 5 × 8। सबसे पहले देखिए, ये जो ए था, ये जो बी था और सी था, क्या ये कोप्राइम है? क्या ये कोप्राइम है बेटा? 3D सक्सेस गुड सर, फर्स्ट टाइम लिसनिंग टू हिंदी स्पीकिंग टीचर लाइव। अच्छा, नो प्रॉब्लम। अगर आप इफ़ यू विल टेल मी तो देन आई विल स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, आई कैन स्पीक वेरी गुड, सही, माई कंटेंट्स इन इंग्लिश, बट आपकी चॉइस है। अगर आपको थोड़ी हिंदी समझ आती है तो ऑल रिलेटेड टर्म ऑफ दिस टॉपिक मैं बोल दूंगा इंग्लिश में, और अदरवाइज अगर आपको लगता है थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा होनी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। अब देखिए आप इसका नो सर, नॉट कोप्राइम, बिल्कुल भाई आपने कहा ये कोप्राइम नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो 5, 6, 8 है ना, 6 और 8 दे आर नॉट कोप्राइम। और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला फेल कर जाएगा। ये फार्मूला आप यहाँ नहीं लगा सकते। एक बार आपका आंसर जो आया है उसको जरा चेक करता हूँ। आपने 30 × 8 240 × 5 आप 1200 आंसर दे रहे हैं ना, तो 1200 जो आप आंसर दे रहे हैं बिल्कुल GCD2 आएगा। जो आप 1200 आंसर दे रहे हैं असीमा साहा जी, वो गलत है सर। योर हिंदी स्पीकिंग इज वेरी टू अस, आई एम कंफर्टेबल। ओके, थैंक यू बेटा असीम साहा जी। और असीम साहा जी जो आपने आंसर दिया बेटा, इट इज़ नॉट करेक्ट। यही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये सिचुएशन बन जाए, ये आपस में कोप्राइम नहीं होंगे, देन हमारा रूल क्या होगा, ध्यान से देखिए, LCM इज इक्वल टू हाइएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ A, B एंड C। ये कंसेप्ट आपको देखिए बहुत कम जगह पर इस तरीके से समझाया जाता है, और आने वाला वक्त इसी तरीके के क्वेश्चन का, सर योर हिंदी स्पीकिंग इज़ वेरी इजी। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। और आप ये बात बताइए दोस्त, क्या आपको बात समझ आई बेटा? अगर कहीं पर भी ये अदर फैक्टर्स कोप्राइम नहीं मिलेंगे, तब रूल हमारा ये बदलकर, ये वाला रूल बदलकर इस रूल की तरफ चला जाएगा, जिसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। पहले क्या लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है, और अब आपको LCM निकालना है ऑफ 5, 6 और 8 का। 5, 6 और 8 का LCM निकालना है, सही है बेटा। और 6 और 8 का LCM 24 होता है, और 24, 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनका LCM आने वाला है, यहाँ से 24 आएगा इंटू 5 आएगा, तो ये आएगा 120 इंटू 5, 120 इंटू 5। तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 600। आंसर बेटा 1200 नहीं आएगा, आंसर आएगा 600। भाई बताइए क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? भाई सभी बच्चे बताइए। देखिए मैंने बड़े आराम से एक कंसेप्ट डेवलप करके दिया है, और सच में
आज का जो वक्त है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही है, बेसिक्स आपको अच्छे करने ही पड़ेंगे। और मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपके बेसिक्स जितना भी मुझे आता है, जितना भी मेरे को माँ सरस्वती ने समझाया है, गाइड किया है, नॉलेज दी है, मैं पूरी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ। सर रिपीट प्लीज़, कोई बात नहीं। और आप ही नहीं बेटा, सभी बच्चों को मन में है कि ये थोड़ा सा और अच्छे से बताइए, मैं और एग्जाम्पल लेकर बता दूँ, आप चीज़ें समझ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले जो भी टू नंबर्स होंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ लिख भी देता हूँ। जब भी 2 नंबर्स का क्वेश्चन होगा, जब भी 2 नंबर्स होंगे, जब भी 2 नंबर्स का क्वेश्चन होगा, तो उसमें जो A एंड B होंगे वो मस्ट बी को प्राइम होंगे, वो हमेशा सह अभाज्य ही होंगे, वो हमेशा सह अभाज्य ही होंगे। बट यहाँ चैलेंज आता है 3 नंबर्स पे, और 3 नंबर्स के अंदर सर आई डू नॉट अंडरस्टैंड सेकंड मेथड। ठीक है असीमा शाह जी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ध्यान से देखिए, लाइट ऑफ फ्यूचर जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सही है, तो जो 2 नंबर्स होते हैं उस वक्त जो अदर फैक्टर्स होते हैं बेटा, वो ऑलवेज या मस्ट बी को प्राइम होते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन जब 3 नंबर्स आ जाते हैं बेटा, जब 3 नंबर्स आ जाते हैं तो वहाँ पर 2 कंडीशन बन सकती है, या तो ABC मस्ट बी को प्राइम होंगे। जब भी मस्ट बी को प्राइम होंगे तो यही जो रूल पीछे वाला था वही रूल यहाँ पर लगने लग जाएगा। लेकिन बेटा अगर ये नंबर आपस में को प्राइम नहीं होंगे तो उस केस में बेटा क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 × 6 × 8 नहीं करना, इनका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। 5, 6 और 8 का क्या ले लेना है, एलसीएम। तो 5, 6 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे, मतलब अदर फैक्टर्स का जब आप एलसीएम लेंगे, तो वो एलसीएम कितना बनेगा बेटा, 6 और 8 का एलसीएम होता है 24, और 24 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 120, और 120 × 5 करेंगे तो जो आपका आंसर आने वाला है वो कितना बन जाएगा मेरे भाई, वो 600 बन जाएगा। असीम शाह जी एक बार बता दीजिए, नहीं तो मैं और एग्जांपल ले लूँगा मेरे भाई। स्लाइड नंबर 4 आ गए, वो भी बहुत कुछ बेसिक सिखाना है, जल्दी से बता दीजिए मैसेज करके क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है। और सच में अगर आप इन क्लासेस को 1-2 बार और देख लेते हैं तो मैं सही कह रहा हूँ, मतलब आप इसको रिपीट करके बार बार वीडियोज़ को देखिए, आपके बहुत सारे कंसेप्ट जहाँ कन्फ्यूज़न होती है, जहाँ पर एग्जामिनर आपको ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, वो चीज़ क्लियर होने वाली। भाई बाकी बच्चे मैसेज करके बता देंगे। असीम शाह जी आप भी बताइए सर क्लियर है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। और अभी बहुत कुछ सिखाऊंगा, आप ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के मूड में हूँ। अब देखिए, अगर आप बात को समझेंगे ध्यान से तो एक और कंसेप्ट समझिए। आप अक्सर पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम आप पढ़ते हैं ना, ये आप एक रूल पढ़ते हैं। बताइए बेटा, ये रूल आप ऐसे ही पढ़ते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। थैंक यू शालू अरोड़ा जी, आप ऐसे ही पढ़ते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल के। वास्तव में ये जो फार्मूला है ना बेटा, ये बहुत कैची फार्मूला, बहुत इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। देखिए मैं बताऊँ ये वास्तव में कैसे बना था। ये वास्तव में ऐसे लिखा जाता है कि जो 2 नंबर्स है ना, तो पावर 2 लगाई जाती है और फिर -1 क्या आता है। भाई सभी, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कई टीचर्स भी हमारी क्लासेस को देखते हैं और मैं सबको चाहता हूँ कि अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करो, समझाइए कि अगर ये रूल जो आप पढ़ रहे हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्मेशन है। क्या फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू एलसीएम। जबकि ये वास्तव में किस तरीके से लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिखा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की पावर 2 - 1 इंटू एलसीएम, जो कि वही आ जाता है। अब मैं इसको वेरीफाई करूंगा, आपको देखिए शायद आप में से किसी ने भी इसका वेरिफिकेशन पता नहीं सुना है या नहीं सुना, बट मैं इसका वेरिफिकेशन करके दूंगा। वाई ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा आज। तो इससे आपका और चीज़ें, सर पीपीटी इज़ नॉट क्लियर्ड, असीम शाह जी पीपीटी इज़ नॉट क्लियर्ड। बेटा बहुत अच्छे से दिख रहा है बेटा, देखिए मैं तो खुद कैमरे में आपके मैसेज भी पढ़ पा रहा हूँ और यहाँ सामने स्क्रीन लगी हुई है जिस पे मैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मुझे दिख रहा है, तो मुझे तो बेटा क्लियर लग रहा है। एक बार देखिए भाई, बाकी बच्चे बताइए क्या ये जो असीम शाह जी कह रही है क्या सही है, क्या पीपीटी नहीं क्लियर दिख रही बेटा, बताइए, मैं उस बात को थोड़ा सा और देखें। बताओ दोस्तों, क्या ये पीपीटी नहीं क्लियर है, बताओ ना बेटा, मैं ताकि आगे बढ़ सकूं। तो मैं शुरू करूं भाई, फिर देखिए मैं वेरिफिकेशन पार्ट शुरू करता हूं। देखिए मैं एग्जांपल बनाकर आपको इस बात को वेरीफाई करता हूं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 25 है ना, मैं इसी एग्जांपल से सब कुछ सिखा दूंगा। दूसरा नंबर लिखा 20।
अब इस 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 × 5, 20 को कैसे लिख सकता हूँ 5 × 4। अब अगर ध्यान से देखें, अगर मैं इस रूल को देखूं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की बात करूं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 25 × 20 मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा 5 × 5 × 5 × 4। सही है, मैं लिख सकता हूं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो हमारे रूल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। उसके बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 5 क्या हो गया दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, और ये क्या बन गया मेरे लिए ए, और ये मेरे लिए क्या बन गया बी। यही तो बेटा मैंने आपको भी बेसिक सिखाया था कि जब भी मैं एलसीएम लिखता हूँ, इग्नोर इट सर, कंटिन्यू अनक्लियर, असीम शाह जी क्लियर है सर। बेटा सिम साजी थोड़ा नेटवर्क हो सकता है आपकी तरफ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप बेटा वहाँ देख लीजिए, क्योंकि बाकी बच्चे बेटे क्लियर कह रहे हैं, और फिर भी आपको शायद मेरी आवाज़ तो अच्छे से सुनाई दे रही होगी। ध्यान से सुनने की कोशिश करें, सब हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको एक रूल बताया था कि जब भी एलसीएम लिखना होता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू अदर फैक्टर्स लिखना होता है। तो यहाँ पर ए और बी मेरे पास क्या थे दोस्तों, अदर फैक्टर्स थे, और मेरे पास 2 बार 5 था, तो एक तो चला गया मेरा क्या बनाने के लिए, और अच्छे से देखे, एक तो मेरा चला गया एलसीएम बनाने के लिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू ए इनटू बी ये एलसीएम होता है, और ये क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हेंस वेरीफाइड द रिजल्ट कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू एलसीएम होता है। तो वेरीफाइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। तो मैंने वेरीफाई कर दिया अपने बेसिक को कि यस भाई हेंस वेरीफाइड, ये बात वेरीफाई हो गई है कि ऐसा होता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है। एक बार भाई जो बच्चे भी पूछ रहे थे ना सर ये वाला फार्मूला, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर वेरीफाई भी करके दिखाया, और वेरिफिकेशन भी अपने जो प्रीवियस रूल मैंने आपको समझाए हैं मैंने उसी से इसको वेरीफाई भी कर दिया है। तो एक बार मैसेज कर देंगे दोस्त, ये बात क्लियर हो गई तो मैं दोस्त आगे बढ़ूँ। फ्रेंड्स ज़रा बता दीजिए क्या ये क्लियर है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से आए हुए, मैं कोशिश करूँगा उनमें से कई चीज़ें आपको आज समझा के जाऊँ। थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्लियर है तो भाई बताइए। और ऐसी क्लासेस का बहुत बेनिफिट मिलेगा बेटा एग्ज़ाम में, और सब जगह से यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बात को रोकते नहीं। अगर मान लीजिए आपसे कभी भी पूछे, जैसे फर्स्ट नंबर को मैं लिखना हो, और बेसिक सीखिए, किसी भी नंबर को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू ए मतलब अदर फैक्टर, है ना। ऐसे अगर मैं सेकंड नंबर को कैसे लिख सकता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू बी, और बी भी क्या है यहाँ पर अदर फैक्टर। एक रूल समझा रहा हूँ। अगर मैं इन नंबर्स का रेसिप्रोकल कर दूं, ऐसे लिख दूं, तो भाई मैं कैसे लिख पाऊंगा, 1 अपॉन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू ए प्लस 1 अपॉन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू बी। अब जब मैं इसका एलसीएम लूँगा डिनोमिनेटर्स का, तो मेरे पास क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू ए इनटू बी, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एचसीएफ और ए कट जाएगा तो यहाँ बी आएगा, और ऐसे एचसीएफ इनटू बी कट जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ ए आएगा। तो इसका मतलब एक हमारे पास रूल बन गया कि जब भी दो नंबर्स के रेसिप्रोकल्स का सम करना हो तो अदर फैक्टर्स का सम लिखना होगा, और ये एचसीएफ इनटू अदर फैक्टर्स क्या होता है, एलसीएम। तो एक और बढ़िया रूल मैंने वेरीफाई कर दिया है कि जब भी टू नंबर्स के रेसिप्रोकल्स का सम करना होगा, मतलब दो संख्या के व्युत्क्रमानुपात का योग मतलब सम करना होगा, तो वो इक्वल टू क्या होगा, अदर फैक्टर्स का सम डिवाइडेड बाय एलसीएम। और ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से पेपर आया है, एग्जाम के क्वेश्चंस आए हैं, मैं कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट उसको टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आ रहा है। आपने एक बात सुनी होगी, अर्जुन की एक कहानी सुनी होगी, अर्जुन ही द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य क्यों था। कोई भी इस वजह से नहीं था कि वो एक राजघराने से था या उसके पापा या उसके परिवार के साथ उसके ज़्यादा अच्छे संबंध, क्योंकि गुरु का संबंध सबके साथ स्टूडेंट्स का इक्वल ही होता है। वो सबसे प्रिय इसलिए था, सिर्फ उसको अपना टारगेट पता होता था, ये चीज़ होती है और ये ऐसे होती है। जब उससे पूछा पेड़ पर क्या क्या है, पेड़ पर आप क्या देख रहे हैं, तो किसी ने बोला पत्ते देख रहे हैं, किसी ने बोला ये पक्षी देख रहे हैं, किसी ने बोला पत्तों का कलर ग्रीन है, किसी ने कुछ और बताया, किसी ने कुछ और बताया। बट अर्जुन ने एक ही बात बोली, सिर्फ मुझे
मुझे एक आँख दिख रही है चिड़िया की, इसका मतलब वो सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस था। तो अगर आप अपने सिर्फ टारगेट को जानते कि क्या आ रहा है और वो किस तरीके से हो सकता है, तो आप किसी के भी प्रिय बन सकते हो। ठीक है, तो भाई बताइए कि आपको रूल समझ आ गया। जब भी किसी टू नंबर्स के रेसिप्रोकल्स का सम पूछेगा तो वो इज इक्वल टू a प्लस बी, और a प्लस बी अदर फैक्टर्स है डिवाइड बाय एलसीएम के होगा। तो ये बात मैंने यहाँ पर कोशिश की आपको समझाने की, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और आप और बातें सीखने चलते हैं भैया, बातें बहुत सारी हैं यहाँ पर समझाने के लिए। और बात समझते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जब भी आपसे एलसीएम पूछे, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस पूछे, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस पूछे मतलब भिन्न जब हो, फ्रैक्शन गिवन हो, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर होता है। ये बात क्या आपको पता है भाई? बताइए, क्या ये बात आपको पता है? जब भी किसी भिन्न मतलब फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना हो तो ऊपर एलसीएम ही आता है, जितनी ऊपर टर्म्स होती है उसका, और नीचे उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता है। तो ये कंसेप्ट रहता है। पंजाब की सुधी मूवमेंट के एक गुरु था लाला हंसराज, आपका नाम उनसे मिलता है। अच्छा, थैंक यू मेरे भाई। सुधी मूवमेंट, ठीक है भाई, ये हिस्ट्री में हम पढ़ते थे, सही है। तो बहुत सारी मूवमेंट्स हमने पढ़ी हैं, तो उसमें से एक ये मूवमेंट थी। हाँ सर, क्लियर हो गया। थैंक यू भाई देव भट्टाचार्य जी, थैंक यू वेरी मच बेटा, आपको क्लियर हो गया। अब एक बात ये सीखी है, देखिए, और अभी कभी भी आपको अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फ्रैक्शंस निकालना हो तो भैया कैसे लिखेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर्स, सही है, डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो आप बेटा ये ध्यान रखेंगे ना, जब भी ऐसे पूछेगा तो आप ये बात ध्यान रखेंगे ना, आप ये बात ध्यान रख लेंगे दोस्तों, जब भी ऐसा पूछेगा। हाँ भाई बताइए, ये दो इन सब पर क्वेश्चंस है और मैं सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और अभी आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो इस पैटर्न पर आए हैं। और बहुत अच्छा लगेगा इतना बेसिक सीखने के बाद, जब आप क्वेश्चंस पे जाएंगे तो कुछ भी उनमें मुश्किल लगने वाला नहीं है। हाँ भाई, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ आप मुझे लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा एक मोटिवेशन रहता है और कुछ नहीं है। और मैं अपनी तरफ से पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आपकी क्लास से पहले मैं पूरा वर्क करता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ किस बेसिक से वो बात कवर हो जाएगी। तो अब मुझे लगता है हमें क्वेश्चंस करने चाहिए और सच में बहुत अच्छे से लगेगा। भाई लाइक थोड़ा दिल विल भेज दीजिए ना दोस्त, जो आप लोगों को लाइक करते हैं वो ऐसे वाला है ना, सही। तो चलो भाई, दिल नहीं आया यार, कोई जल्दी से भेज दीजिए, मैं फिर क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर में आया, विद टैगिंग, विद ईयर और विद नेम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया है और किस शिफ्ट में आया है, किस दिन आया है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है भाई, तो चलते हैं, अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब मुझे भाई आप आंसर बताने की कोशिश करें। कहते हैं 2 नंबर्स आर इन द रेशो 6:5। भैया 2 नंबर थे, वो रेशो क्या थी? 6:5 है। और मैंने अभी बताया जो नंबर्स का रेशो होता है वो अदर फैक्टर्स का ही रेशो होता है। इसका मतलब आपको ये बात मैंने अभी बेटा अपने बेसिक में कवर कर ली थी। तो इसका मतलब ए और बी का रेशो ही 6 और 5 है। इफ़ देयर HCF इज 3, भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन्होंने कितना बताया? 3 बताया। अब हमसे क्या पूछा है? देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। तो भाई अभी सिखाया था एलसीएम किसके बराबर होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3 एंड अदर फैक्टर्स आर 6 and 5, और ये दोनों एक दूसरे के लिए को प्राइम भी है। तो बेटा 30 गुना 3, यहाँ पर आंसर होगा 90। तो बताइए भाई, सभी बच्चों का आंसर 90 आया। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। अजय जी का C, वेरी गुड। देव जी का भाई अंकित मुखर्जी का 90, देव जी का, अर्नब जी का, अबीर बोजौर जी 90, देव जी का 90, सेंतर एक। तो बताइए दोस्तों, मैंने कोई गलत थोड़ी पढ़ाया, मैंने बिल्कुल वो पढ़ाया जो एग्जाम में आया था एग्जैक्टली। तो कौन सी शिफ्ट? 1 दिसंबर को, सही है। CGL 2:30 वाली जो शिफ्ट थी, जो तीसरी शिफ्ट होती है, ये पहली शिफ्ट सुबह मॉर्निंग की, फिर दिन की, और ये दोपहर की शिफ्ट थी 2:30 बजे वाली, और एक शाम को होती है 5 बजे के बाद।
तो देखिए भाई सभी बच्चों को कंसेप्ट समझ आया, इसीलिए मैंने आपको पहले कंसेप्ट बनाया। दूसरा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:4 एंड देयर एचसीएफ इज 4, व्हाट इज देयर एलसीएम। देखिए 1 दिसंबर की शाम की 4th शिफ्ट के अंदर भी वो क्वेश्चन आया, तो अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा। तो एलसीएम इज इक्वल, बार बार लिखो, बार बार समझो, और उसके बाद पेपर में तेजी से उड़ाते हुए चले जाओ भैया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना था, 4 था, और जो द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, इसका मतलब अदर फैक्टर्स ही है, वो 5:2 क्या था, वो 4 था। तो कितना आ जाएगा बेटा, 20 इंटू 4, आंसर इज 80। 80 इज आंसर भाई, ए ऑप्शन। देखिए भाई आंसर आया 80, वेरी गुड, अद्भुत अद्भुत भैया। अर्णव जी का, अजय जी का, अंकित जी का, सैंतरे गुप्ता, देव भट्टाचार्य जी का। अब देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको पढ़ने से अगर कोई इंस्पेक्टर बनता है तो क्या दिक्कत है दोस्तों, क्या दिक्कत है, सही है। ये पेपर में आता है और उसके से पढ़ने से एक कोई इंस्पेक्टर बन जाता है, उसकी पूरी लाइफ सेटल हो जाती है, सही है। आप मैं नहीं समझ रहे, अगर आपको 1 लाख रुपए महीना, क्योंकि इंस्पेक्टर की सैलरी लगभग 80,000 तो बनी जाती है, ठीक है, और 80,000 जब बन जाती है और प्रमोशन भी होती रहती है, तो आने वाले टाइम पे 1 लाख हो जाएगी, पे कमीशन भी आएगा, सैलरियां बढ़ेंगी। तो अगर हम 1 लाख रुपए कमाने के लिए निकले बाजार में, आपको पता है दोस्तों कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। 1 लाख रुपए अगर आप मंथली कमाना चाहते हो अपनी रेंटल प्रॉपर्टी से, इंटरेस्ट पे, किसी भी चीज़ से, तो कम से कम प्रेजेंट सिनेरियो में 2 करोड़ रुपये आपको चाहिए होगा। 2 करोड़ रुपया अगर आपके पास है, तब कहीं जाकर आप 1 लाख रुपए महीना कमा पाओगे। तो आपका ये एग्जाम 2 करोड़ रुपए का है, 2 करोड़ रुपए आप कमा जाओगे दोस्तों, कि जब, क्योंकि आपको मंथली 1 लाख रुपए मिलेंगे। और एक और बात बताऊं, अगर आप ट्रेनिंग पे जाते हैं या आपके जब डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, अगर काश या किस्मत से आपकी मैरिज किसी और इंस्पेक्टर से हो जाती है, मतलब लड़के हैं तो कोई लड़की वहाँ इंस्पेक्टर मिल जाए, और अगर आप लड़की हैं तो कोई लड़का इंस्पेक्टर, तो सैलरी 2 लाख बन जाती है। अब 4 करोड़ के हो जाएंगे उस दिन। तो आप अगर इतना मोटिवेशन के साथ इस एग्ज़ाम को देखेंगे, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बताइए क्या दिक्कत है। तो भाई बताओ, कर लोगे ना शादी किसी ऑफिसर से अपने डिपार्टमेंट में, तो क्या दिक्कत है यार। वकील से मैरिज करता है, डॉक्टर से मैरिज करता है, सही, बिजनेसमैन से मैरिज कर लेता है, ठीक है। तो अगर आप ऑफिसर है तो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से मैरिज कर लेंगे, तो आपकी इनकम भी डबल हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और बात की, ठीक है। तो भाई कैसे लगी मेरी बात, जरा इस क्वेश्चन को देखिए भैया। देखो ये बताया था ना, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2, 3, 5 एंड देयर एलसीएम इज 90, फाइंड देयर एचसीएफ। देखिए अभी बताया था एलसीएम इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और क्या देखना पड़ेगा, ये जो 2, 3, 5 हैं, ये जो ए बी सी हैं, ये ए बी सी जो हैं, क्या ये अदर फैक्टर्स हैं, क्या ये को प्राइम है, को प्राइम है। भाई बताइए अपने आप से, क्वेश्चन का जवाब दिए, 2, 3, 5 क्या को प्राइम्स हैं, 2, 3, 5 को प्राइम है या नहीं है, भाई जल्दी से बताइए। तो आपका आंसर आएगा यस आंसर आएगा यस भैया, ये को प्राइम है। और जब को प्राइम होते हैं तो आपको रूल बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ आप इन अदर फैक्टर्स का कर सकते हैं, और मैं पूरा ही रूल लिख देता हूँ बेटा, क्योंकि आपका है ना, मैं पहले पूरा रूल लिख दूं, ए बी सी की फॉर्म में, नंबर बाद में लिख दूंगा। तो ए इंटू बी इंटू सी, भाई पूरा ही लिख लीजिए, है ना। तो अब देखिए, तो भाई आंसर भी बता रहे बच्चे, वेरी गुड। और भाई मेरी बातें कैसी लग रही है जरा ये भी बताते रहो, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमसे पूछा है, सही। और ए कितना है भैया, 2, ये कितना है 3, ये कितना है 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, ये आ जाएगी। एलसीएम कितना गिवन है, एलसीएम अपन को यहाँ पर 90 गिवन है ना भैया, 90 डिवाइड बाय 2 गुना 3 6, 6 गुना 5 30, तो 30 से डिवाइड कर देंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ गया। तो वेरी गुड, आप बच्चों का पहले ही आंसर आ गया था, लेकिन मुझे तो समझाना भी था, मैं समझाते हुए ले आया हूँ। यस सर भाई, सही है, आंसर 3 है, डी आंसर दे रहे, वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों, जो भी मैंने आज पढ़ाया पहले बेसिक, उसको किस तरीके से मैंने प्रेजेंट किया थी कि उसके ऊपर आए हुए सभी क्वेश्चंस आपके आसानी से लगने लगे हैं, और यही पेपर में आ रहा है। और बताओ, इंस्पेक्टर बनना सच में बहुत आसान है दोस्तों। ये जो मार्केट कहती है बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ है, भाई नहीं है इतना मुश्किल। बहुत सिक्स लगा रहे हैं सर, आपका बात भी और पढ़ाना भी बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपका बात भी और पढ़ाना भी, वेरी गुड एग्जाम्पल टू मोटिवेट। ठीक है भैया, अभी तो मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है। आपकी सैलरी अभी 4 लाख कर दूंगा, चिंता ना करना, सही है। 1 लाख आपकी, 1 लाख आपकी वाइफ की, 2 लाख तो मैंने कर दिए, अभी 4 लाख बनाना भी सिखा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। सही, यही तो मोटिवेशन से मैं बहुत कम उम्र में जब गवर्नमेंट जॉब पास किया, लोग कहते थे कैसे कर लिया, अरे मोटिवेशन था यार, और सही डायरेक्शन में हमें गाइडेंस मिल गई थी, तो हम पढ़ते चले गए।
तो कोई मुश्किल नहीं है, आप भी इस एग्जाम में बिल्कुल मत डरें। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 120 एंड द नंबर्स आर इन द रेशियो द सम ऑफ द टू नंबर्स। भाई मेरे बताइए, आप फिर देखिए एलसीएम इस बार बार देखिए, इस रूल की जरूरत पड़ेगी जो मैंने आपको बताया है, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स गिवन है 120 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालना होगा तो a इंटू बी से डिवाइड कर लेंगे 3 इंटू 8 से, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा ये 24, इसको काटेगा तो 5 पे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5 आ गया, 5 आ गया। अब देखिए जो फर्स्ट नंबर लिखेंगे आप सेकंड नंबर लिखेंगे, पहले ही बता चुका हूँ कैसे लिखेंगे दोस्तों, कैसे लिखेंगे फर्स्ट नंबर को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू अदर फैक्टर्स, तो ये 3 था, सही है। फिर ऐसे ही इसको कैसे लिखेंगे 5 इंटू इसका अदर फैक्टर 8 था। अब एक बात यहाँ पर समझिए, 5 तो यहाँ पर कॉमन ही निकल जाएगा, तो 3 + 8 11, 11 गुना 5 55। तो अगली बार इतना मत लिखिएगा, बस 3 + 8 11 और मल्टीप्लाई बाय उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कर दीजिएगा जो कि 5 आए, तो आंसर 11 गुना 5 55 हो जाएगा। और ये सेकंडों में हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2 सेकंड्स रिक्वायर्ड है, 2 सेकंड्स, 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। कैसे? 3 × 8 24, 120 को डिवाइड किया 5 और 5, 3 + 8 11, 3 + 8 11 इंटू 5। ये इतना सोचना है, लिखना नहीं है, इतना सोचना है, लिखना नहीं है। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से अब स्पीड पकड़ रहे होंगे चीजों के कंसेप्ट पे। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इफ देयर एचसीएफ इज 9। अब देखिए दोस्तों एलसीएम पूछा है, एचसीएफ गिवन है, अदर फैक्टर्स रेशो फॉर्म में दे रखे 14 × 19। तो भैया आप इसको करने में कितनी देर लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे? 14 × 9 बेटा 126 का 6 बचा 12 और 14 और 12 ये हो गया भैया 26, 14 और 12 26। अब इसको इससे गुना कर लीजिए, 54 का 4, भाई 4 देखिए एक ही जगह 4, एक ही जगह 4, तो पूरा मल्टीप्लाई मत कीजिए, यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पहचान कर आंसर दे दीजिए। 2394 इज करेक्ट आंसर। देखिए समय बचाना है। लोग कहते हैं कैलकुलेशन मुश्किल, अरे नहीं है, कहीं ना कहीं मदद है, उस मदद को पहचानो दोस्तों, तो चीजें आसान हो सकती है। और इंसान ही है जो आकाश में भी जा सकता है, इंसान ही है जो आज चंद्रमा पर जाने की बात कर रहा है, इंसान ही है जो दूसरे ग्रहों पर जाने की बात कर रहा है, इंसान ही है जो ये टेक्नोलॉजी लेकर आया, इंसान ही है जो ये क्वेश्चन बनाया है। तो जब इंसान ही ने ये किया तो वो इंसान ही इसको डिकोड कर सकता है ना, कोई भी इंसान इन क्वेश्चनों को कर सकता है। बस एक बार सही डायरेक्शन पकड़ लीजिए तो कैलकुलेशन भी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बस यूनिट प्लेस यहाँ पर मैंने पहचान लिया। और ये मेरे ऑप्शंस तो नहीं है बेटा, ये तो पेपर के ऑप्शंस का मतलब वो आपसे चाहता था प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप कितने सतर्क होकर, कितने विजिलेंट होकर आप चीजों को देख रहे हैं और कितने जल्दी आप चीजों को पकड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 6:7 देयर एचसीएफ। भाई बताओ, अभी मेरे क्वेश्चन है, लाइन लगाकर पूरे के पूरे एग्जाम में जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं और धड़ाधड़ हम आंसर पे आंसर करेंगे भैया। 6 × 7 42 भैया, 3 × 42 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 126। 126 इज आंसर। भाई देखता हूँ सबसे पहले किसने दिया है। वेरी गुड भाई, देव भट्टाचार्य जी ने आंसर दे दिया था, अजय नारवाल जी ने, अबीर बोजर जी ने और अर्नब चार जी ने भाई, और अक्षय देव जी ने। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, सैल्यूट करता हूं आपके इस जज्बे को, वेरी गुड भाई। आगे चलते हैं। ओह माय गॉड आ गया भाई, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। एसएससी सीजीएल प्री 7 दिसंबर। पता नहीं है 7 दिसंबर वालों से पेपर वाले को क्या दिक्कत है भैया, पता नहीं कई दिन आसान पेपर देता फिर एकदम से। या मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये मत सुनना क्वेश्चन मुश्किल है, बट थोड़ा सा करके देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन होगा। तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट आपके जो कंसेप्ट आपने सीखे हैं वो काम आएंगे पक्का, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आपके कंसेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और प्लस 200x है ना। और क्या है दोस्तों हमारे पास, सिर्फ क्वेश्चन में नोट करने में आपको समझा दूँ थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन अगर सामने होगा तो आपको समझाना मेरे लिए इजी हो जाए, ठीक है दोस्तों। जब ऐसा लिखा गया तो आप देखें यहाँ से 8 मैक्सिमम कॉमन निकाला जा सकता है, 8, और x में देखें तो सिर्फ x कॉमन निकाला जा सकता है। तो अंदर क्या बचा, x की पावर 2 बचा, यहाँ पर क्या बचा 10x बचा, यहाँ पर क्या बचा बेटा 25 बचा, है ना। एक बात यहाँ लिखते हैं, यहाँ से क्या निकाला जा सकता है 4 सब दे सकते हैं 4, और x की पावर यहाँ पर 2 तक है तो x की 2 यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ क्या बचा भाई x की स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 4x, यहाँ क्या बचा बेटा 5, है ना। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं 8 × x है, और ये क्या फार्मूला बन गया, अगर आप देख सकते हैं a² + b² 2ab, इसका मतलब ये x + 5 की पावर 2 है, x + 5 की पावर 2 है। ये क्या है 4x² है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लीजिए, अगर मैं इसको x² + 5x
x लिख दूं तो ये मेरे फैक्टर्स फॉर्म बन सकती है भैया, अभी भी 4x और प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर ही बैठेगा। तो यहाँ पर 8 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप आंसर दे चुके होंगे, क्योंकि मैं आपको समझाते हुए ला रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम तो यहाँ लिखने में लगेगा, बट आंसर मैं भी पहचान चुका हूँ। लिखते लिखते सब चीज़ें दिख भी रही हैं कि क्या बन जाएगा आंसर। 8 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर या 4x स्क्वायर, और यहाँ x माइनस 1 और x प्लस 5 ये फैक्टर बने। अब हम इसे इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो भाई देखिए 8 और 4 का एलसीएम क्या बनेगा, 8 बनेगा। x और x की पावर 2 का एलसीएम क्या बनेगा, x स्क्वायर बनेगा। और x प्लस 5 की पावर 2 और x प्लस 5 की पावर 1 है तो x प्लस 5 की पावर 2 ले लूँगा। अब बचेगा मेरे पास x माइनस 1 तो x माइनस 1 बनेगा। तो जो मेरा आंसर बनेगा 8x स्क्वायर x प्लस 5 की पावर 2 और x माइनस 1। भाई देखिए किस ऑप्शन में आप शायद आप आंसर दे रखे हैं 8x स्क्वायर x प्लस 5 की स्क्वायर x माइनस, भाई ये आंसर है, ये आंसर बन रहा है मेरा आंसर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अक्षय देव अलजेब्रा का मिक्स है, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। टिक्नोमेट्री के साथ अलजेब्रा बैठा रखा है, बताओ एलसीएम के साथ भी अलजेब्रा बैठा दी, और इसी में नहीं बेटा कई क्वेश्चन बताया। अब इसमें इतना काम थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसीलिए कह रहा हूं कि जो कंसेप्ट आपको आते हैं पहले वो अच्छे से होने चाहिए, ताकि उस सेट के अंदर कई क्वेश्चन आप तेजी से कर ले, और जो समय बचे उसको ऐसे कुछ टेक्निकल मुश्किल मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, बट आपको अगर मैं सीधे ये बोलूँ तो हर कोई बच्चा नहीं सोच पाएगा, तो इसको इतना टाइम देना ही पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं यहाँ से सीधा ही वो याद करके आते हैं, लिख देते हैं, बच्चों को लगता है बहुत जल्दी करा दिया। अरे एक स्टूडेंट की तरह सोचो, इतनी जल्दी बच्चा तो नहीं सोच पाएगा ना जितनी तेजी से एक टीचर सोच पाता है। लेंदी है, हाँ सैंता रे गुप्ता जी लेंदी है, इसलिए पूरे सेट में जो क्वेश्चंस है उसमें से कुछ को आपको बहुत तेजी से करना है, ताकि इतने ऐसे क्वेश्चनों के लिए टाइम बच जाए। 8वां चलते हैं। अब कहते हैं द एचसीएफ ऑफ एक्स वाई की क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स 3 वाई 4। देखिए बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक्स वाई की 3 एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स की 3 वाई की 4। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, इनका एलसीएम, और सही है इफ द एचसीएफ ऑफ एक्स एक्स वाई। अब एक ये भी दे रखा है, इसको थोड़ी देर के लिए काटा मार दो, इसको थोड़ी देर के लिए काटा मार दो, भूल जाओ। आपको एलसीएम लिखना ना, एक टेक्निक सीखिए, एक जब एलसीएम लिखना है तो जो ग्रेटेस्ट पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है हमारे पास, वो यहाँ पर y की 4 है, y की 4 लिख लीजिए। y की 4 सबसे बड़ी है ना, इधर से सबसे बड़ी लिख लीजिए। और इधर x में देखिए, x में सबसे बड़ी कौन है, x की 3 है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा x की 3 y की 4। आंसर इज ए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सही अंकित जी ने भी आंसर दिया है, देव भट्टाचार्य जी ने भी, लाइट ऑफ फ्यूचर अजय जी ने, सैंता रे गुप्ता सबने। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को भूल जाइए। यदि एचसीएफ ऑफ नंबर्स पूछे, इस तरह का क्वेश्चन होगा और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आपको दे दे, ये भी गिवन कर दे, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप इन्हीं नंबर में से सब में से जो मैक्सिमम दे सकता है वो लिख लीजिए और उसका प्रोडक्ट करके बता दीजिए, वो आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर x की 3 y की 4 है। तो देखिए जहां ये क्वेश्चन हमारा को कहीं जगह स्कोप नहीं दे रहा था, उस क्वेश्चन में तो हमने टाइम बचा लिया ना दोस्तों। और ये कब आया, 8 दिसंबर को। अगले दिन देखिए लोग इसको भी मुश्किल बना लेंगे, बट आप इस तरीके से करना। और अगर कहीं कंसेप्ट में डाउट है तो प्लीज मेरे से बार बार पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको समझाने के लिए तैयार हूं अच्छे से, ठीक है भाई। एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, भाई अब देखिए ये भी फैक्टर वाला ही आगे अलजेब्रा बैठा दी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, सही है। और दूसरी तरफ क्या बैठा दिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक। अब अगर आप इसको फैक्टर ध्यान से देखेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 5x माइनस 3x प्लस 15, और ये क्या बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, और ये बेटा 3x माइनस 2x प्लस 6। अब आप यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 5 बन जाएगा, और यहाँ से माइनस 3, ये x माइनस 5 बन जाएगा, और यहाँ से x तो ये x माइनस 3 बन जाएगा, और यहाँ से माइनस 2 तो ये x माइनस 3 बन जाएगा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 3 और x माइनस 5, ये दो फैक्टर इसके बन गए, और x माइनस 2 और x माइनस 3। अब देख लीजिए दोस्तों क्या हमसे पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो भाई x माइनस 3 एक बार है, इधर भी है, तो इन दोनों ने x माइनस 3 दे दिया, फिर x माइनस 5 ये दे देगा, और x माइनस 2 ये दे देगा। तो x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 5 इज आंसर, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 5 इज आंसर। ऑप्शन ए आप दे चुके हैं, वेरी गुड भाई, सभी बच्चों ने आंसर दे रखा है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसका मतलब आपको ये बात समझ आ गई। तो 3 मार्च ये मेंस का, देखिए एसएससी मेंस का भी मैंने क्वेश्चन कवर कर लिया है,
जो लेटेस्ट एसएससी का मेंस हुआ था उसमें भी एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन वो था। और देखिए दोस्तों, आपको सबसे बड़ा पता है यही चैलेंज आ रहा है, आप कंसेप्ट को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं और उसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन की सीरीज आई आप नहीं कर पाते। तो आपका ये दोस्त हंसराज राइस स्मार्ट के इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल आपके लिए ये सब चीज़ें अरेंज करके लाएगा और उसको आराम से एक्सप्लेन कर देगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आया, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y इज 15, देन द HCF ऑफ ये। देखिए, अब देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस 6 मार्च का जो एग्जाम था उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आया, 36x² माइनस 81y², है ना, यही आया। दूसरा क्या है मेरे भाई, 81x² माइनस 9y², है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6x का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 9y का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 9x की पावर 2 और 3y की पावर 2। ये a प्लस बी a माइनस बी बन गया, इसका मतलब मैं इसको 6x प्लस 9y लिख सकता हूँ, इसको 6x माइनस 9y लिख सकता हूँ, इसको भाई 9x प्लस 3y लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 9x माइनस 3y। अब इधर से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 3 हिस्से निकाल सकता हूँ और 3 हिस्से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ क्या बच गया 2x प्लस 3y और यहाँ पर क्या बच गया 2x माइनस 3y। ध्यान से देखना बेटा, इधर से भी मैं 3 निकाल सकता हूँ, 3 इधर से भी 3 इधर से, तो 3 और 3 ऐसे। तो यहाँ क्या बच गया 3x प्लस y और यहाँ क्या बच गया 3x माइनस y, 3x माइनस y, भाई x है ना, 3x माइनस y, ठीक है। अब इसका मतलब मेरे आंसर में 9 तो बैठेगा और ये जो x और y है ना, x और y है, जो x और y है ये बताया है, इसने क्या बताया है, इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y इज 15, x और y का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 15 है। इसका मतलब x और y से जो मुझे 15 मिलेगा, ये जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको भी मैं लिख लूंगा, तो मेरा आंसर यहाँ पे बन जाए, क्योंकि यहाँ भी x और y है, यहाँ भी x और y है, यहाँ भी x और y है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 15 है, तो जहाँ भी x और y है वहाँ से मैं 15 भी कॉमन निकाल पाऊंगा। तो जो मेरा आंसर बनने वाला है वो आंसर बनने वाला है 9 × 15 जो कि बनेगा 135। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ये जो वेरिएबल्स है उसका प्रोडक्ट कर दीजिए इस तरीके से जो आपके कॉमन निकले उसके साथ। तो मैं यहाँ पर आंसर का शॉर्टकट अगर बनाऊं तो जो x एंड y का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए x एंड y के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, जो कि यहाँ पर 15 आया, तो आपका आंसर 135 हो जाएगा। दैट इज द ग्रेट टेक्निक, आप इससे इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते थे। कई लोग इसको वेरिएबल्स में मान लेंगे कि अगर मैं फर्स्ट नंबर x को लिख सकता हूँ कि 15a और y को लिख सकता हूँ 15b, तो वहाँ पे a और b के रिलेशन को जनरेट करके आंसर देंगे। बट मेरे ख्याल से टेक्निक भी सही थी। भाई बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया, मेंस में आया था और अच्छा क्वेश्चन है, करते रहिएगा। देखिए दोस्तों, कैलकुलेट द, अभी मैंने फ्रैक्शन भी आपको बता दिया था, तो भैया 12 डिवाइड बाय 5 है, 14 डिवाइड बाय 15 है और 16 डिवाइड बाय 17 है और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बार रूल को रिवाइज कर लीजिए, जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछे तो ऊपर वाले नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12, 14, 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही आ रहा है। और इनका जब बात करेंगे किसके एलसीएम की, तो 5, 15, 17 का एलसीएम, 5 और 15 का एलसीएम 15 गुना 17, सही, और ये 2 आ जाएगा और 17 पंजे 85 का 5 बचा 8, 17 और 8 25, तो 255, तो 2/255 इज आंसर, जो कि ऑप्शन सी में है, जो कि एसएससी सीजीएल पर 3 दिसंबर 2022 के सुबह की 9 बजे की शिफ्ट में है। वेरी गुड भाई, आप आंसर दे सकते हैं। तो आपने देखा मैंने किस हिसाब से आज की क्लास प्लान करी और उस प्लानिंग के साथ किस हिसाब से मैंने फिर एग्जाम के क्वेश्चंस आपको लगातार कराता जा रहा हूं जो आए हैं। अब कहते हैं एचसीएफ ऑफ ये, तो भैया 135 को प्राइम नंबर है, तो इनका जीसीडी जैसे से अंतराजी कह रहे थे 1 ही होगा। और भैया एलसीएम 2468 का 6 और 8 का 24 होता है, 4 भी सेट हो जाएगा ये भी, तो भैया 1/24 इज आंसर। यस, आंसर इज 1/24, जो कि भैया बी ऑप्शन में क्या बताइए, इतनी तेजी से आप आंसर दे सकते हैं। यस भाई यस, क्वेश्चन 12 का बी अर्णव चार जी ने भी कह दिया है। तो बताइए क्या आप इतना ही तेजी से आंसर दे पाएंगे बेटा? और ये मैं सच बता रहा हूं, हम कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं, अगर आप तैयारी करके सही से गए हैं तो आप उस समय में अपना भी पेपर दे सकते हैं और किसी की मदद भी कर सकते हैं, इतना टाइम बचता है। और कई बार ऐसे लगता है पेपर देते हुए कि कई दिन तक का पेपर आ गया, ये तो 1 घंटे में हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप सही तैयारी पे सही डायरेक्शन के साथ और थोड़ी सी आपने सही ईमानदारी से मेहनत की हुई है तो ये एग्जाम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। सर क्वाड्रेटिक को कैसे फास्ट किया जाए वो बताइएगा, ठीक है सर।
सहनता रहे गुप्ता जी, मैं जब अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक कंसेप्ट है, मैं वो भी आपको सिखा दूंगा। थोड़ा सा आप अभी सबसे पहले प्रैक्टिस अपनी बढ़ा दीजिए। जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ा देंगे तो आपको वहाँ से देख के जल्दी से फैक्टर दिखने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा आप अभ्यास बढ़ाइए, थोड़ा सा मैं उसकी टेक्निक डेवलप करके दूंगा तो चीज़ें हो जाएंगी। मैं पक्का कह रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम मुश्किल नहीं। अगला क्वेश्चन आ गया था एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7। तो 3, 5, 7 बेटा को प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम तो इनका प्रोडक्ट ही होगा। और 8, 16, 2 भैया इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा। तो 35, 3 भैया 105 डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड करेंगे तो 52.5 आने वाला है। तो 52 1/2 इज आंसर, जो कि ऑप्शन बी में है। बताइए भैया कैसे लगा, उड़ा दिया ना सर आप तो सारी डिमोटिवेशन हटा दिए हैं। बिल्कुल देव भट्टाचार्य जी, देखिए डिमोटिवेशन होनी ही नहीं चाहिए जिंदगी में, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी में उठते सुबह कहेंगे हे भगवान ये कार्य मुश्किल है, तो वो तो जब आपकी ही इनर फीलिंग से ये आवाज आ गई कि ये मुश्किल है, ये नेगेटिव है, ये नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आपका शरीर वो करेगा ही नहीं। हमेशा अपने शरीर को, अपने दिमाग को मैसेज दीजिए यस आई कैन डू दैट, मैं सबसे बेहतर कर सकता हूं, आज सबसे अच्छा कर सकता हूं। जब आप इस तरह से मैसेज देंगे अपने आप को तो सारी परेशानी आपकी भाग जाएंगी और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सुबह उठते अपने आप को मैसेज दीजिए दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, दुनिया में सरकारी नौकरी लेना मुश्किल नहीं है, इंस्पेक्टर बनना मुश्किल नहीं, जो भी आपका टारगेट है उसको बोले आसान है, आराम से कर दूंगा। सही है, ए भगवान मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतने साधन देना कि मैं उन चीजों तक पहुंच जाऊं। सच में वैसा ही होने लगेगा आपके साथ। देखिए भाई एलसीएम ऑफ 1.2 एंड 2.7, अब 1.2 का आप 12/10 लिख लीजिए ना भाई, डेसिमल आ गए तो उसको फ्रैक्शन बना लीजिए। 27 को आप ऐसे लिख लीजिए। जब एलसीएम बोला तो भाई 12 और 27 का एलसीएम लिख लीजिए। तो एलसीएम जब आप लिखेंगे 12 और 27 का, तो यहाँ से बेटा 3 तो कॉमन ही आ जाएगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर है वो 3 into 4 है और जो इसके फैक्टर है वो 3 into 9 है। तो भाई 3 तो आपके पास कॉमन ही आ जाएगा। अब जो 3 आ जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा भाई 4 और 9, और 4 और 9 का एलसीएम अगर मैं लूंगा तो वो 36 आएगा। तो 36 लिख दूंगा, डिवाइड बाय मैं 10 कर दूंगा, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 10 और 10 क्या है, 10 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये 108 होता है। डिवाइड बाय 10 करूंगा तो आंसर विल बी 10.8। यस, आंसर इज 10.8, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है। वेरी गुड भाई, सभी बच्चों ने आंसर दिया, मजा बांध दिया आपने। सही है, ऐसे पढ़ाने में मजा आता है भाई। ठीक है, तो बढ़िया से आप आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। और देखिए मैं सही बता रहा हूं, अगर अच्छे से कोई किसी को समझने लग जाए तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। जो भाषा है वो कोई भी आपकी रुकावट नहीं हो सकती। मैं बचपन में एक मूवी देखा था जिसमें एक कमल हसन नाम का हीरो था और एक रति अग्निहोत्री शायद हीरोइन का नाम था। एक पंजाबन गर्ल थी और एक साउथ इंडियन बॉय था। और उसी के बाद देखिए 2 स्टेट जैसी मूवीज भी है जिसमें भी पंजाबी कल्चर और साउथ इंडियन कल्चर को मिलते हुए दिखाया गया। तो अगर प्यार हो जाए तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। तो अगर आपको पढ़ाई से प्यार हो जाए, आपको अपनी स्टडी से लव हो जाए, तो किसी भी लैंग्वेज में बताया जा रहा हो, किसी तरीके से बताया जा रहा हो, समझ आता है। तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर, सब्जेक्ट इज नॉट अ बैरियर। सिर्फ हमारी क्या लगन और हमारा लव कितना, मोहब्बत कितनी मजबूत है उस सब्जेक्ट के लिए, यही मैटर करेगा दोस्तों। मेरे ख्याल से आपका अपने सब्जेक्ट के प्रति प्यार बढ़ता जा रहा है, मोहब्बत बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं दोस्तों, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 408। तो पहले इसको कैसे लिख सकता हूँ, 408 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूँ दोस्तों। और इसको कैसे लिख सकता हूँ, 663 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूँ। अब हमसे एचसीएफ पूछा तो मुझे ऊपर वाले नंबर का क्या लेना है दोस्तों। जब भी मेरे से एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले नंबर का भी एचसीएफ लेना है भाई, ये बात तो आपको पता है। तो 408 और 663 का एचसीएफ में आपको 3 दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, इसको मैं 3 कैसे, मैं जल्दी से देख ले 3, क्योंकि सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर इफ डिविजिबल बाय 3 द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो भाई ये होता है, तो 3 1 पर जाएगा, फिर 3 3 9 पर जा रहा है, और फिर 3 6 18 पर जा रहा है। भैया देखना सही लिखा है ना, जल्दी में गलत तो नहीं है। 3 1 और 3 3 9 3 6 18 सही है। ऐसे भैया यहाँ 3 और 3 इंटू 663 तो 2 2 और 1। अब देखिए भाई ये किससे कटता है, अब ये ध्यान से देखिए किससे कट रहा है भाई, 27 से। क्या भाई 27 पर ये जाता है? और देखिए भाई ये किस पे कट रहा है भाई, सभी बच्चे बताइए ये किस पे और कट रहा भैया, और किसी नंबर से ये एडजस्ट हो रहा है? सी आंसर दे रहे हैं 51। 17 से कट रहा भैया, 17 से काट के देख रहे हैं, 17 से काट के देख रहे हैं, सही काटा है आपने भैया। 17 कितने पे चला जाएगा, 8 पे। 17 8 56 6 5 8 और 5 सही है भाई 3। और ये 17 कितने पे चला जाएगा, ये 17 भी है, 17 और ये 7 पे है ना भैया। तो ये कितने पे, 17 को ये
यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 1 है, 170, तो ये 13 पे जा रहा होगा, 3 सत्ता 21 है ना, ये 13 पे जा रहा होगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 51 आ गया, तो 3 17 तो यहाँ पर 51 आ गया, और नीचे बेटा 100 उसका वो हो गया, तो आंसर इज 0.51। यस, आंसर इज 0.51। यस, आंसर आ गया 0.51, और सबने दे दिया 17 पे जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑलरेडी 17 पे जा रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार देखना पड़ता है क्योंकि प्राइम नंबर बैठा है और थोड़ा दूर बैठा है, तो एक बार चेक करना जरूरी था, चेक कर लिया, आंसर 0.51 है। वेरी गुड भाई, सभी बच्चों ने आंसर सी दिया है, दिल खुश कर दिया है। आगे चलते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ, भाई एलसीएम तो पहले इन नंबरों को सही करके लिख लीजिए, 866 डिवाइड बाय भाई 10 और 3732 डिवाइड बाय 10। एलसीएम पूछा तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये इसका देखिए डबल दिख रहा है तो इनका एलसीएम 3732 ही आएगा, अपॉन 10 करेंगे तो आंसर 373.2 आंसर आने वाला, जो कि ऑप्शन ए में है। तो भाई देखिए आंसर ए आ गया, ए। ओ भाई अभी आंसर नहीं आया, मेरा तो आ गया, आप लोगों का क्यों नहीं आया? जल्दी से आंसर करके बता दीजिए भाई। बी दे रहे, बी नहीं आ रहा बेटा। देखिए इसके फैक्टर क्या है 1 × 1866 और इसके फैक्टर क्या है 2 × 1866। तो भैया 1866 × 2 ही तो इसका एलसीएम होगा, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या वही तो एलसीएम होगा। अभी देखो एक्स वाले केस में भी अपन ने ऐसे ही किया था ना बेटा, वो जो हमारे एक्स वाले 3 आगे थे ना, उसमें भी तो हमने जो सबसे बड़े थे वही ले लिए थे पहले ही, ठीक है। आगे चलता है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी। जब भी नेवर बी का आ जाए तो भैया रूल ऑफ एलिमिनेशन से चलो, देखिए 12 से 72 12 से कट रहा है तो ये तो हो सकता है भैया, 60 12 से कट रहा है ये भी हो सकता है, 90 12 से कट रहा है भाई ये नहीं कट रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। जब भी वो उसका जो एलसीएम वो नहीं हो सकता जो उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड ना हो, क्योंकि हम एक रूल करके आ रहे हैं कि एलसीएम इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू ए इनटू बी, और अदर जो फैक्टर्स है उसकी जो वैल्यू आती है एक नंबर ही आता है, एग्जैक्ट नंबर आता है, डेसिमल में नहीं आता। इसका मतलब एक मैसेज है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एलसीएम हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, क्योंकि ए बी यहाँ पर डेसिमल फॉर्मेशन में नहीं हो सकता, पूरी संख्या है, 1 होगा 2 होगा 3 होगा कुछ भी आएगा, वो नंबर्स एक पूरा नंबर आएगा तो ये हमेशा एग्जैक्ट कटेगा, इसलिए हमारा आंसर 90 है, 90 नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं, ठीक है भाई। भाई इसका आंसर बताओ, इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 8 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता भाई, जल्दी से आंसर बताओ। आंसर तो मुझे दिख गया, ये आंसर होगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 8 से, अरे ये तो 8 से कटता है भाई, ये तो 8 से कटता है, ये तो होगा भैया 8 से पूछा ना, मैं किसी और से सोच गया, 8 × 5 = 40, ये बताओ भैया ये करता है ये नहीं करता, तो ये आंसर हमारा बन जाएगा, ये आंसर 42 आंसर बनेगा, बिल्कुल सही भाई, 42 इज आंसर, 42 इज आंसर। 19 भाई 19 आ गया, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स हुज एलसीएम इज 48 एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 384। भाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है। यहाँ से आप क्या ढूंढ लेंगे दोस्तों, आप यहाँ से एचसीएफ ढूंढ लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 384 गिवन है, 384 गिवन है, और एलसीएम कितना गिवन है 48 गिवन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 8 पे जा रहा है, 8 पे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 8, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आने वाला है। अब हमसे किसका रेशियो पूछा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछा है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 8 आया और एलसीएम हमें गिवन था 48, तो आंसर इज 1:6, 1:6 बी आंसर है। देखता हूँ किस किस बच्चे का ठीक है भाई, सबका नाम लूंगा भाई, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। और किस किसने आंसर पहले दिए हैं, सैंता रे गुप्ता जी, अंकित मुखर्जी जी का, अक्षय दे जी का, अर्नब जी का, सैंता रे गुप्ता जी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। और देखते भाई 20वां क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ 2 नंबर्स इन देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इतना, व्हाट विल बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। देखिए दोस्तों रेसिप्रोकल का भी क्वेश्चन मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, रेसिप्रोकल का भी कंसेप्ट बताया था, तो क्या बताया था दोस्तों याद करो, अगर 2 नंबर के रेसिप्रोकल्स का सम निकालना हो तो सम ऑफ अदर फैक्टर्स डिवाइड बाय एलसीएम होता है, सम ऑफ अदर फैक्टर्स डिवाइड बाय एलसीएम होता है, बार बार याद रखिए। और अब यहाँ पर सम ऑफ 2 नंबर्स, तो पहले नंबर और सेकंड नंबर का जो सम है वो 18 गिवन है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3 है ना भाई, 3 × a + 3 × b मैं लिखूंगा 18, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3a + b = 18, तो a + b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आने वाली है, a + b की वैल्यू यहाँ पर आने वाली है दोस्तों, कितनी आ जाएगी, a + b की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी, सही है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा, a + b की जगह 6, और यहाँ पर एलसीएम 54 था, तो आंसर इज 1/9। देखता हूँ भाई किसका आंसर सबसे पहले आया है, डी आंसर है, डी
अनिकेत मुखर्जी ने सबसे पहले आंसर दिया, फिर अक्षय देन जी ने दिया। पहले आप कंसेप्ट देखिए, और ये मैंने बेसिक वेरीफाई भी कर दिया है किस तरीके से ये पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। तो 1/9 इज आंसर। देखिए कितना आसान, ये सारे के सारे सेट के अंदर एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन था, और जो बेसिक मैंने सिखाया था उस पर वो सारे क्वेश्चन कवर हो रहे थे। तो आज की क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए, और पूरा एलसीएम एचसीएफ का जो बढ़िया कंसेप्ट है वो बता दिया है। मैंने प्री के भी करा दिए, मेंस के भी क्वेश्चन करा। इसी तरीके की बढ़िया वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। प्लीज एक बार मैसेज करके थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए, थोड़ा सा प्यार भेज दीजिए, सो दैट मैं इसी एनर्जी के साथ अगली क्लास को जब आपके लिए लेकर आऊं तो बढ़िया से क्वेश्चंस और बढ़िया सा कंसेप्ट लेकर आऊं। तो बताइए दोस्तों, जल्दी से भाई बताइए, भाई जल्दी से कुछ दिल विल और के प्यार व्यार कुछ भेज दीजिए ना भाई। सही भाई, जल्दी बता दीजिए, जब तक मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। और मुझे उम्मीद है आप जरूर कुछ ना कुछ भेजेंगे। भाई एक दिल आया सिर्फ ओनली, भाई एक ही बच्चा प्यार करता है मुझसे, अनिकेत मुखर्जी, फंटेबुलस क्लास। थैंक यू भाई। और सैंता जी आप थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं ना? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़िया कंटेंट में लेके आऊँगा। अजय जी, सैंतर गुप्त, और भाई सैंतर जी ने अब भेजा दिल, भाई वेरी गुड, टाइप कर रहे थे। तो बहुत थैंक यू वेरी मच। और इस तरह की क्लासेस, वंडरफुल क्लास, थैंक यू। और इसी तरह की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी राइस स्मार्ट के आपके इस अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आज आपसे ले रहा हूँ इजाज़त, लेकिन मैं जल्दी मिलूंगा और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छी क्लासेस का। तो बाय बाय, टेक केयर। जहाँ भी रहे पढ़ते रहे और रिजल्ट देते रहे, चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है। एक भाई मैसेज है, सर आर लव यू सर। सर थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। देवजीत विश्वा जी, अक्षय जी, तारीफ तो हो चाहिए ही सर, आपका दिल खुश कर दे दिया। ठीक है भाई, थैंक यू। भगवान आपका भी दिल खुश करे, आपको भी कोई प्यार करे, आपको भी कोई दिल भेजे। ठीक है, बाय बाय। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे ले रहा हूँ इजाज़त, फिर मिलता हूँ अगली क्लास के अंदर से और अच्छे कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।